तो हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप ऑल इज वेल। आज के वीडियो का टॉपिक तो आपको पता चल ही गया होगा थंबनेल देख करके कि वीडियो का टॉपिक क्या रहने वाला है। तो शुरू करते हैं अपने आज के वीडियो का टॉपिक। आज के वीडियो में अपन वीकली एनालिसिस करेंगे या वीकली फोरकास्ट करेंगे कि नेक्स्ट वीक जो आने वाला वीक है उसमें मार्केट किस प्रकार से वर्क कर सकता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं कर सकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है, क्या प्रोबेबिलिटी नहीं है। सारा डिस्कशन करेंगे अपन, ठीक है। तो चलो अपना वीडियो शुरू करते हैं। यह है DXY। सबसे पहले आपको फॉरेक्स में वर्क कर रहे हैं, आपको DXY का बहुत अच्छा एनालिसिस होना चाहिए। DXY के मूव का पता होना चाहिए कि DXY क्या कर सकता है। अगर आपको DXY का पता नहीं है तो फिर आप सही से मूव को कैप्चर नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो DXY का पता होना चाहिए, DXY का एनालिसिस का पता होना चाहिए कि DXY क्या कर सकता है, ठीक है। और आप कोशिश करें अधिक से अधिक की DXY के हिसाब से मेजर पेयर में ही ट्रेडिंग करें, क्योंकि जो क्रॉस पेयर है वो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट होते हैं और उनमें वो चलते किसके ऊपर है, मेजर पेयर के ऊपर। जिस प्रकार से मेजर पेयर वर्क करेंगे उसी प्रकार से क्रॉस पेयर वर्क करेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से रन करेंगे। मान लो कि यूरो यूएसडी की बात, सॉरी यूरो जीबीपी की बात कर लें तो यूरो जीबीपी एक अलग हो जाता है। वो ना यूरो और जीबीपी के हिसाब से नहीं चलता है, वो अलग ही चलता है, ठीक है। मान लो कि ये यूरो जीबीपी है, यहाँ पर कहाँ पर है, यूरो जीबीपी है, ठीक है। अगर इसको अपन यूरो जीबीपी के हिसाब से देखेंगे कि यूरो और जीबीपी किस हिसाब से वर्क करता है, ये उसके हिसाब से नहीं चलेगा, ये अलग ही चलेगा। लेकिन अगर अपन कोई अदर पेयर देख लेते हैं, मान लो कि एनजीडी सीएडी देख लेते हैं, ठीक है। एनजीडी सीएडी देख लेते हैं तो ये न्यूजीलैंड एंड सीएडी किस प्रकार से वर्क कर रहे हैं, किस प्रकार से रन कर रहे हैं, उसके बिहाव पे ये चलेगा। इसमें अगर अच्छी प्राइस एक्शन बन भी रही है, मान लो कि डाउन साइड की प्राइस एक्शन अच्छे से बन रही है इसमें, ठीक है। और मान लो कि जो न्यूजीलैंड है या सीएडी है उसका एकदम से पॉजिटिव स्पाइक आ गया है, पॉजिटिव मूव आ रहा है, तो फिर इसकी प्राइस एक्शन फेल हो जाएगी, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा मैनिपुलेट होते हैं और ये जो है वो उनके अपने मेजर पेयर है उनके हिसाब से ही रन करते हैं। इसलिए इनमें मैं खुद भी थोड़ा बच के रहता हूँ, थोड़ा कम ही करता हूँ। जब हाई प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड सेटअप मिलते हैं मुझे तभी करता हूँ। मतलब आप अधिकतर कोशिश करें कि मेजर में कर पाएँ आप, ठीक है। तो सबसे पहले अपन मेजर की करते हैं एनालिसिस। सबसे पहले DXY को देखते हैं और DXY में जब भी आप एनालिसिस करने बैठे हो किसी भी पेयर का या किसी भी जगह का, है ना, आपको सबसे पहले मंथली से स्टार्ट करना चाहिए कि मंथली में क्या ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। मंथली से स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि जब आप हायर टाइम से लोअर टाइम फ्रेम तक एनालिसिस करते हुए आओगे तो आपको स्टोरी क्लियर हो जाएगी कि हाँ पेयर जो है वो क्या करने वाला है या क्या कर सकता है। अगर आप मंथली से नहीं डायरेक्ट आवरली या फिर डेली देखोगे तो आपको वीकली बीच में है, मंथली बीच में है, वो क्या करेंगे, आपको आपका जो एनालिसिस है, लोअर टाइम फ्रेम का एनालिसिस है, वो बिगाड़ देंगे, आप फंस जाओगे उसमें, ठीक है। तो आपको सबसे पहले जो है मंथली से स्टार्ट करना चाहिए। सबसे पहले एनालिसिस है वो मंथली से स्टार्ट करना चाहिए, ठीक है। तो ये DXY का चार्ट है, मंथली टाइम फ्रेम का चार्ट है। मंथली टाइम फ्रेम में क्या किया था, DXY ने दिसंबर 23 के लो की लिक्विडिटी पिक की थी यहाँ पर, ठीक। लिक्विडिटी उठाई मार्केट, यहाँ से अच्छे तरीके से अप गया। यहाँ पर बीच में मंथली एफवीजी रखी हुई थी जो कि लगभग फेल होती ही दिख रही है, क्योंकि अब पूरे मंथ की कैंडल को 5 दिन और बचे हैं, 1 वीक और बचा है क्लोज होने में, और मुझे नहीं लगता कि ये इस जो एफवीजी है मंथली टाइम फ्रेम की, इसको रिस्पेक्ट करेगा। अभी तक नहीं किया, अब नहीं करेगा रिस्पेक्ट, और करता भी है तो देखेंगे, अगले वीक देखेंगे, लेकिन अभी तो नहीं किया, ठीक है। तो यहाँ पर अपने पास ये लिक्विडिटी उठाई, अब नेक्स्ट लिक्विडिटी यहाँ पर रखी हुई है मंथली की, ठीक है। तो लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मार्केट चल रहा है यहाँ पर, ये लिक्विडिटी उठाई, इससे लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी मार्केट रन कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। बीच में IRL थी, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी रखी हुई थी, लेकिन उसको मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया। वीकली देखते हैं, वीकली में यहाँ पर क्या हो रखा है कि वीकली यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वीकली क्लियरली वीकली एफवीजी थी, लेकिन वीकली एफवीजी फेल हो गई। यहाँ पर वीकली एफवीजी को भी रिस्पेक्ट नहीं किया। बहुत 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 ज्यादा बुलिश ऑर्डर फ्लो है,
DXY का बहुत ज़्यादा बुलिश ऑर्डर फ्लो है, ठीक है। तो इस वाली जो वीकली एफवीजी थी, इसको भी मार्केट ने रिस्पेक्ट नहीं किया, ठीक है। अब अगर मार्केट आता है, डाउन साइड आता है, तो यहाँ पर आपके पास वीकली एफवीजी पड़ी है, यहाँ पर आपके पास वीकली एफवीजी पड़ी है ना, यहाँ पर आपके पास वीकली एफवीजी पड़ी है एंड यहाँ पर आपके पास वीकली एफवीजी पड़ी है। तो पहले फर्स्ट एफवीजी के ही लिए देखते हैं अपन। देखो, एंड सबसे पहले जो लिक्विडिटी पिक करेगा मार्केट, वो ये वाली रहेगी। यहाँ पर वीकली जो हाई रखा हुआ है, क्लियरली स्विंग हाई है ये, ठीक है। सबसे पहले जो ERL उठाएगा मार्केट, वो ये उठाएगा। अब यहाँ पर आप देखोगे तो डायरेक्ट मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर इस वीकली से आकर के मार्केट अप जाएगा, ऐसा नहीं करेगा। रीजन अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर क्लियरली डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी रखी हुई थी, जो कि मैंने कल ही मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें अपडेट किया था। डेली टाइम फ्रेम की यहाँ पर एफवीजी रखी हुई है, यहाँ से अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट इस डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी को। तो मार्केट क्या करेगा, यहाँ से अच्छे से मार्केट ने इसको डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी को रिस्पेक्ट किया, तो वो जितनी जल्दी हो सके, जितनी भी जल्दी हो सके, यहाँ पर ये वाली ERL उठाएगा, ठीक है। और मार्केट जितनी भी जल्दी हो सके, यहाँ पर ये वाली ERL उठाने के बाद ये वीकली ERL हो जाएगी, ठीक है। ये वाली ERL उठाने के बाद मार्केट वापस से आ सकता है इस एफवीजी के लिए, या फिर यहाँ पर अगर कोई एफवीजी क्रिएट कर दे पूरा वीक, मान लो कि अप जाए मार्केट, यहाँ पर कोई सी एफवीजी क्रिएट करे तो इस एफवीजी के लिए आ सकता है, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी ये है DXY की कि DXY बहुत ज़्यादा बुलिश है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। तो DXY में हमेशा अभी के लिए, फिलहाल के लिए, जब तक ये वाली लिक्विडिटी पिक नहीं कर लेता मार्केट, तब तक आप बुलिश ही रहें। और DXY के हिसाब से जो भी मेजर पेयर इसके विपरीत या फिर इसके साथ चलते हैं, उनमें पॉजिटिव रहें, ठीक है। तो यहाँ पर तो ये वाली तो है नहीं, डेली एफवीजी से रिस्पेक्ट कर रहा है। अब डेली एफवीजी, डेली IRL टू ERL मार्केट चल रहा है, ये आपकी डेली IRL बनेगी, ओके। 4 आवर में देख लेते हैं। यहाँ पर देखो क्लियरली मार्केट ने क्या किया है, देखो डेली एफवीजी, डेली एफवीजी से मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी पिक की है। वन लिक्विडिटी, 2 बार लिक्विडिटी डबल पर्जी किया है, मार्केट अब गया है। यहाँ पर क्लियरली आपके पास एक ऑर्डर ब्लॉक था और ये ऑर्डर ब्लॉक फेल हो चुका है, तो यहाँ पर ये मिटिगेशन ब्लॉक बन जाएगा एंड यहाँ पर ये वाला ऑर्डर ब्लॉक बन जाएगा। तो ये वाला जो ऑर्डर ब्लॉक बनेगा एंड यहाँ पर आएगा मार्केट, ये है आपकी 4 आवर की एफवीजी, ठीक है। अब मार्केट जो हाई प्रोबेबिलिटी है मार्केट की, वो इस 4 आवर की एफवीजी को टैप करके इस IRL की तरफ, सॉरी ERL की तरफ रन करने की है, ठीक है। और इस ERL को उठाने के बाद मार्केट जाएगा इस वाली जो आपकी वीकली एक्सटर्नल लिक्विडिटी है उसके लिए, ठीक है। तो ये है DXY का मेरा प्लान, मेरा व्यू। अगर मान लो मार्केट DXY जो है ये वाली 4 आवर की एफवीजी फेल कर देता है, ये वाले डेली एफवीजी फेल कर देता है, डाउन साइड आ भी जाता है, जो कि बहुत मुश्किल है मेरे हिसाब से, लेकिन फिर भी मान लो कि आ जाता है, ठीक है। तो आपके पास सीधा फिर ये वाली जो वीकली एफवीजी है, ये टारगेट बनेगी। ये वाली वीकली एफवीजी आपके लिए सीधा टारगेट बनेगी। मार्केट मान लो कि यहाँ पर इस डेली एफवीजी को फेल करता है, कौन सी डेली एफवीजी, ये जहाँ से अभी रिस्पेक्ट कर रहा है, डाउन आकर के इसको फेल करता है, डाउन आएगा, इसी डेली एफवीजी को टेप करेगा, या फिर यहाँ पर नई डेली एफवीजी ऑर्डर ब्लॉक, ब्रेकर ब्लॉक, जो भी, ब्रेकर ब्लॉक तो नहीं बनेगा, ऑर्डर ब्लॉक जरूर बना सकता है, ऑर्डर ब्लॉक या एफवीजी बनाएगा एंड आपका टारगेट रहेगा ये वाली वीकली एफवीजी, ठीक है। अगर अपन यहाँ पर देखें तो ये जो है यूरो USD के साथ में SMT भी क्रिएट कर चुका है, SMT विथ EUR, यूरो के साथ में SMT क्रिएट कर चुका है ये वाला, ठीक है। क्योंकि यूरो ने क्या किया है, एक मिनट, यूरो ने क्या किया है, यहाँ पर अगर आप यूरो को देखोगे, ये है यूरो, है ना, यूरो ने क्या किया है, इस लो की लिक्विडिटी पिक कर ली है मार्केट ने, ठीक है। यहाँ की लिक्विडिटी उठा चुका है मार्केट एंड DXY क्या कर रहा है, DXY यहाँ की लिक्विडिटी नहीं उठाया है अभी, कौन सी, वही वीकली ERL लिक्विडिटी नहीं उठाया, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव दिख रहा है ये। तो फर्स्ट चांस जो है इसका, जो प्रोबेबिलिटी जो है वो अप जाने की ही है और ये वाली लिक्विडिटी उठाने की ही है,
ठीक है, तो आप अधिकतर DXY में पॉजिटिव ही रहें जब तक ये एफवीजी फेल ना हो जाए। ये एफवीजी फेल हो जाए और यहाँ पर कोई भी डेली टाइम फ्रेम में कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करे, तब आप इस वीकली एफवीजी तक टारगेट रख सकते हैं और फिर आप डाउन साइड के लिए देख सकते हैं DXY में। और DXY में डाउन साइड के लिए देखने का मतलब ये है कि आप यूरो यूएसडी में पॉजिटिव, जीबीपी यूएसडी में, एनजीडी में और एयूडी यूएसडी में पॉजिटिव हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से मैं आगे आपको बता दूंगा। तो ये वाला रहेगा। अब यहाँ पर 4 आवर में देख सकते हैं अपन क्लियरली 4 आवर की एफईजी रखी हुई है ना। मार्केट को यहाँ पर ओपन होने दे मंडे के दिन, यहाँ पर मार्केट को थोड़ी रेंज बनाने दे, मार्केट इस 4 आवर की एफईजी में टैप करे, या तो लंदन सेशन या फिर न्यूयॉर्क सेशन में एक अच्छी सी 15 मिनट 5 मिनट में लिक्विडिटी पिक करके अच्छे से आपका ऑर्डर फ्लो अगर बुलिश बनता है यहाँ पर, तो आप यूरो यूएसडी में, जीबीपी यूएसडी में, जहां पर भी आपका इसके हिसाब से एंट्री या आपका जो मॉडल बनता है उसके हिसाब से एंट्री प्लान कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था DXY का एनालिसिस। आगे देखते हैं अपन यूरो का एनालिसिस। यूरो ने यहाँ पर लिक्विडिटी उठा ली है, और यूरो ने लिक्विडिटी उठा ली है, इसका मतलब है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे एसएमटी क्रिएट की है यूरो ने। DXY ये हाई की लिक्विडिटी उठाने में फेल रहा, लेकिन यूरो ने ये लिक्विडिटी उठा ली, मतलब कि यूरो जो है वो स्ट्रॉन्ग डाउन है, डाउन साइड के लिए स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, अगर यहाँ पर जो अपना DXY है वो डेली में अभी पॉजिटिव जाता है, जैसा कि मैंने बताया आपको कि यहाँ पर ये डेली एफवीजी को रिस्पेक्ट कर रहा है ना, इस डेली एफवीजी को रिस्पेक्ट कर रहा है। यहाँ पर 4 आवर में बहुत अच्छे से कॉन्टेक्स्ट बनाया, पीडीआरए बनाया है इसने। इस 4 आवर की एफवीजी को रिस्पेक्ट करता है मार्केट, है ना। तो यूरो जो है वो क्या करेगा, आप सबसे पहले मंथली में देखते हैं। यहाँ पर यूरो को देखोगे तो मंथली में देखो, प्रीवियस मंथ का दिसंबर का हाई था वो उठाया, फिर प्रीवियस मंथ का हाई उठाया लिक्विडिटी स्वीप की, एंड इस मंथ में अच्छे से डाउन आया मार्केट, है ना। उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मंथली एफईजी जो थी उसको बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया है मार्केट। यूरो ने मंथली एफईजी को बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं किया। ठीक है, तो ये एफईजी वैसे ही फेल हो चुकी है। ओके, अब ये एफईजी फेल हो चुकी है, आप यहाँ पर वीकली में कोई भी एफईजी नहीं है, आपके पास कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है, वीकली लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है यहाँ पर मार्केट। ठीक है, अब लिक्विडिटी स्वीप कर चुका है मार्केट, यहाँ पर आपके पास वीकली एफईजी रखी हुई है। यहाँ पर देखो आपके पास ये वीकली एफईजी रखी हुई है। अब यहाँ पर सॉरी, मंथली नहीं वीकली डालनी है अपने को। यहाँ पर देखो लिक्विडिटी स्वीप की एक्सटर्नल रेंज टू इंटरनल रेंज मार्केट यहाँ पर रन करने की कोशिश करेगा यूरो में। मगर यहाँ पर आपको एक बात और सोचने की जरूरत है कि आपका जो DXY है वो बुलिश है। ठीक है, और अगर यहाँ पर आप देखोगे तो यूरो भी बुलिश दिखेगा, तो यूरो बुलिश नहीं रहेगा। अगर DXY का जो प्लान है अगर ये काम किया, यहाँ पर DXY ने वर्क किया, पॉजिटिव साइड में गया, DXY की जो डेली एफपीजी वो पॉजिटिव साइड के लिए गई मार्केट, यहाँ पर इसको रिस्पेक्ट कर रहा है DXY डेली एफपीजी को, है ना। डेली एफपीजी से रिस्पेक्ट करके इस एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी के लिए मार्केट गया, तो यूरो यूएसडी यहाँ पर पॉजिटिव नहीं रहेगा, यूरो यूएसडी डाउन आ जाएगा। तो यहाँ पर मंथली में कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है अपने पास, वीकली में एक्सटर्नल रेंज टू इंटरनल रेंज का है, लेकिन वो DXY के हिसाब से देखेंगे। अगर DXY इस डेली एफईजी को फेल करता है, तो यूरो यूएसडी में बहुत अच्छे से आप पॉजिटिव हो सकते हैं। लेकिन जब तक वो डेली एफईजी को फेल नहीं करता है, आपको यूरो यूएसडी में भी नेगेटिव ही रहना पड़ेगा। ये हो सकता है ये वाली जो लिक्विडिटी स्वीप हुई है ये फेक लिक्विडिटी स्वीप हुई हो, या फिर ये आपको मैनिपुलेट करने के लिए कि यहाँ पर सब लोग ये सोच लें कि अब जो यूरो का जो अपना यूरो का जो है बायास है वो पॉजिटिव हो चुका है एंड वापस से डाउन आ जाइए। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है, आपको हमेशा DXY के हिसाब से देख करके चलना है। ठीक है, यहाँ पर SMT भी हुई है। अब यहाँ पर देखो DXY में वीकली में तो आपको मैं दिखा चुका हूँ कि यहाँ पर लिक्विडिटी हुई है, ऊपर एक वीकली एफईजी रखी हुई है। तो अगर मार्केट चलता है तो
एक्सटर्नल रेंज टू इंटरनल रेंज चल सकता है यूरो में, मगर DXY में उस हिसाब से अपने पास प्लान नहीं है। उसके DXY के हिसाब से देखें अपन तो यूरो जो है वो यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का एक ऑर्डर ब्लॉक था, उसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो डेली टाइम फ्रेम का जो ऑर्डर ब्लॉक है उसको बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट कर रहा है। अगर DXY मैंने बताया उस हिसाब से वर्क करता है तो यहाँ पर देखो 4 आवर में यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम का ऑर्डर ब्लॉक यूरो में है ना, डेली टाइम फ्रेम के ऑर्डर ब्लॉक, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप कर ली मार्केट ने। लिक्विडिटी स्वीप की मार्केट ने अच्छे से डाउन आया, यहाँ पर मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट या फिर CISD हो चुका है आपका। CISD होने के बाद यहाँ पर अगर आप देखोगे तो क्लियरली 4 आवर की FVG पड़ी हुई है, और ये 4 आवर की जो FVG है हाई प्रोबेबिलिटी FVG। तो मार्केट यहाँ से अब जाएगा, इस FVG को टैप करेगा एंड ये वाला आपका टारगेट रहेगा। ये वाला जब तक यूरो टारगेट देगा तब तक मार्केट जो है DXY जो है वो वाला आप उसकी वीकली जो टारगेट है, वीकली जो इंटरनल सॉरी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी रखी हुई है या वीकली जो लिक्विडिटी रखी हुई है उसको हिट कर देगा तब तक। ये वाली लिक्विडिटी मार्केट को अब भी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी चाहिए है यूरो DXY को। ठीक है, उस हिसाब से आपको यूरो में प्लानिंग करनी है, उस हिसाब से देख करके यूरो में प्लानिंग करनी है। अगर DXY उस 4 आवर की FVG को भी रिस्पेक्ट नहीं करता है, वापस अप जाता है, तो आप यहाँ पर पॉजिटिव हो सकते हो यूरो में। ठीक है, जब देखो DXY उस 4 आवर की FVG को रिस्पेक्ट नहीं करके डाउन आएगा, ठीक है, तब अपना जो है यूरो क्या करेगा, यूरो अप जाएगा, इस 4 आवर की FVG को डिसरिस्पेक्ट करेगा, अप जाएगा, इस हाई से अप जाएगा, यहाँ पर वापस से कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेगा 4 आवर का, एंड आप अब जाने के लिए यहाँ पर कर सकते हो। कौन सी FVG के लिए, तो मार्केट ये जो वीकली FVG रखी हुई है, इस वीकली FVG के लिए है ना, ये जो वीकली FVG है, इस वीकली FVG के लिए आप जा सकते हो आराम से। ठीक है, तो ये हो सकता है यूरो में। यूरो का दोनों प्लानिंग मैंने बता दी, यूरो एंड DXY की, लेकिन आपको वो संभल के क्या, मेरे हिसाब से जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, यहाँ पर डेली FVG को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है DXY ने। अब हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट इस 4 आवर की FVG को रिस्पेक्ट करके अप जाएगा। ठीक है, और हाई प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट इस 4 आवर की FVG को रिस्पेक्ट करके डाउन आएगा। अगर फेल होता है तो उसका भी प्लान मैंने बता दिया है। ठीक है, तो ये है यूरो एंड DXY का प्लान नेक्स्ट वीक के लिए, जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब मान लो कि जो DXY है, मान लो DXY है वो ये वाली लिक्विडिटी पिक कर लेता है और डाउन नहीं आता है, इस वीकली FVG के लिए नहीं आता है, अप ही जाता है और अप जाता है, तो उसके बाद आपको डेली कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होने का इंतजार करना है, FVG ब्रेकर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक का इंतजार करना है, एंड उसके हिसाब से वर्क करना है, जो कि अगर जो भी होगा मैं आपको अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा इसके बारे में कि ये लिक्विडिटी उठाई या नहीं उठाई, इस लिक्विडिटी के बाद क्या क्रिएट कर रहा है मार्केट, वो सारा मैं अपडेट कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में। तो जिसने जो भी नए लोग हैं, जिसने भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो जाकर के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, तो जाकर के ज्वाइन कर ले टेलीग्राम चैनल। ठीक है, तो उसके बाद मान लो कि ये वाली लिक्विडिटी मार्केट ने उठा ली, लिक्विडिटी पिक कर ली, उसके बाद मार्केट और डाउन नहीं आना चाहता है, और जो मंथली FVG या सॉरी मंथली लिक्विडिटी है उसको पिक करेगा मान लो, तो उसके बाद आपको इंतजार करना है डेली टाइम फ्रेम में कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होए कि नहीं होए। इस चीज का डेली टाइम फ्रेम में कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होने का इंतजार करना है, उसके बाद ही प्लानिंग करनी है। ठीक है, जो अगर होगा तो वो मैं सारा अपडेट कर दूंगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर ये वाली जो लिक्विडिटी है वर्क नहीं करता है और मार्केट इस कैंडल के नीचे आकर के क्लोज दे देता है यूरो में, ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर फिर डेली टाइम फ्रेम में किस हिसाब से कॉन्टेक्स्ट बनते हैं, क्या क्रिएट होता है, FVG ब्रेकर ब्लॉक ऑर्डर ब्लॉक क्या बनता है, उसके हिसाब से अपने को वर्क करना है। एंड नेक्स्ट टारगेट जो ये मंथली लिक्विडिटी है ये रहेगी आपकी नेक्स्ट टारगेट, उसके बीच में एक मंथली ये वाला है, ठीक है, ये वाला बनेगा, इक्वल लॉस है यहाँ पर,
आप देख पा रहे होंगे, है ना। तो ये वाला फर्स्ट टारगेट रहेगा एंड सेकंड टारगेट ये रहेगा। DXY में फर्स्ट टारगेट ये है तो फिर ये वाला कोई ज़्यादा वर्क करेगा नहीं यहाँ पर, लेकिन फिर भी बीच में है तो मैं आपको दिखा देता हूँ। लेकिन आपका जो मेन टारगेट है उसके बाद अगर फेल होता है तो ये वाला आपका टारगेट रहेगा। तो इस टारगेट के लिए, इसके लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि मार्केट क्या कर रहा है। फिर डेली को इस लो के नीचे मान लो कि डेली क्लोज हो गया इस लो के नीचे, है ना। इस लो के नीचे क्लोज होने के बाद मार्केट ये वाला एक आपका ऑर्डर ब्लॉक रहेगा, फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे तो आपको वर्क करना है, या फिर यहाँ पर कोई एफवीजी क्रिएट करे मार्केट, ठीक है। यहाँ पर कोई एफवीजी क्रिएट करे, यहाँ पर एफवीजी क्रिएट करे, उस एफवीजी को टैप करे, उसके बाद वर्क करना है, ठीक है। तो ये है यूरो एंड DXY का प्लान, जो अब आगे मंडे के बाद, जो मंडे स्टार्ट होगा मार्केट, उसके बाद क्या क्रिएट करेगा, कैसे क्रिएट करेगा, ये सारा मैं अपने टेलीग्राम चैनल में अपडेट कर दूंगा। उसके बाद देखते हैं अपन जीबीपी का। जीबीपी में क्या हो सकता है, सबसे पहले अपने को देखना है मंथली में। तो मंथली में अगर आप देख पा रहे होंगे तो जीबीपी में मुझे मंथली में तो ऐसा कुछ खास कुछ नहीं दिख रहा है। यहाँ पर दिख रहा था मुझे एक एफवीजी, लेकिन वो भी उसको रिस्पेक्ट नहीं किया था मार्केट ने। ये वाला ऑर्डर ब्लॉक जो है ये इतना अच्छा नहीं मान सकते अपन, ठीक है। फिर भी है, कोई दिक्कत नहीं, अपन वैसे DXY के हिसाब से देख रहे हैं इसको, लेकिन अगर यहाँ पर ये वाला है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये हाई था, इस हाई की लिक्विडिटी उठाई थी मार्केट ने, लेकिन फिर भी इतना अच्छे से रिस्पेक्ट नहीं किया उसका भी, ठीक है। तो मंथली में अपने पास जीबीपी में कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। वीकली में देखते हैं, तो वीकली में देखो यहाँ पर आपके पास वीकली टाइम फ्रेम की एफवीजी रखी हुई है अप साइड में, ठीक है। एंड यहाँ पर डाउन साइड में भी वीकली टाइम फ्रेम की एफवीजी रखी हुई है। अब यहाँ पर मार्केट क्या कर सकता है, इसको हटा देते हैं। एफवीजी टू एफवीजी रन कर सकता है। यहाँ पर मार्केट क्या कर सकता है, इस एफवीजी को अगर जीबीपी रिस्पेक्ट करता है तो इस एफवीजी तक आ सकता है। और वीकली में और कोई भी खास इंफॉर्मेशन दिख नहीं रही है मुझे, ठीक है। डेली में देखते हैं। डेली में देखते हैं, डेली में आप क्लियरली डेली में देख पा रहे होंगे, ये वीकली टाइम फ्रेम की एफवीजी में पड़ा हुआ है। डेली टाइम फ्रेम में क्लियरली आपको दिख रहा है, यहाँ से लगा करके यहाँ तक क्लियरली फेल्यूअर स्विंग रखे हुए हैं, देखो, है ना। फेल्यूअर स्विंग रखे हुए हैं, एफवीजी को टैप की है, अप गया है। अब अप गया है, अगर ये मार्केट DXY अप जाता है तो ये भी डाउन आएगा, है ना। डाउन आने के बाद इस ये जो डेली कैंडल है इसके नीचे क्लोजिंग दे देता है, कोई एफवीजी वगैरह बनाता है, या फिर ये ऑर्डर ब्लॉक है इसको टैप करता है, तो आप डाउन साइड में ये वाली जो एफवीजी है ये फेल हो जाएगी। उसके बाद ये एफवीजी वर्क नहीं करेगी, ठीक है। अगर ये एफवीजी वर्क करती है, इससे नीचे क्लोजिंग नहीं देता है यहाँ पर, ठीक है। अगर इसकी लिक्विडिटी भी उठाई ना, लिक्विडिटी भी पिक की ना, तो अब जा सकता है। यहाँ पर कैंडल क्लोज होनी चाहिए इसके नीचे कैंडल क्लोज हो गई, वापस से यहाँ पर एफवीजी क्रिएट किया, डेली टाइम फ्रेम में कोई कॉन्टेक्स्ट बनाया, फिर यहाँ पर जो है ये क्या है, यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक डेली टाइम फ्रेम का, उसको टैप करेगा तो डाउन आ सकता है। लेकिन आपको फिर भी DXY का ध्यान रखना है। मैंने आपको बताया, अगर DXY यहाँ पर लिक्विडिटी पिक करता है, यहाँ पर लिक्विडिटी उठाता है और डाउन आता है, तो जीबीपी बहुत अच्छा चांस रहेगा आपको पॉजिटिव साइड में जाने के लिए, या पॉजिटिव एंट्री प्लानिंग के लिए। DXY यहाँ पर ये सॉरी जीबीपी ये लिक्विडिटी उठाता है और एकदम से ये बहुत अच्छे से पॉजिटिव होगा, क्योंकि ये आपके पास वीकली एफवीजी में पड़ा हुआ है, यहाँ पर क्लियरली फेल्यूअर स्विंग है, ठीक है। और ये यूरो से स्ट्रोंग है, इस पर्टिकुलर टाइम पर यूरो से ज्यादा स्ट्रोंग है जीबीपी, ठीक है। तो ये बहुत अच्छे से पॉजिटिव हो सकता है। अगर मार्केट जो है DXY जो है वो इस हाई की लिक्विडिटी उठा करके डाउन आता है, तब इस हाई की लिक्विडिटी उठा करके डाउन आता है, तब आपके पास जीबीपी पॉजिटिव जाने के लिए बहुत अच्छा चांस, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी देगा, ठीक है। लेकिन अगर ये DXY पॉजिटिव जाने के बाद और ज्यादा पॉजिटिव जाता है, तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पर जो है जीबीपी मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग देने के बाद ये वाला ऑर्डर ब्लॉक वर्क करेगा, या फिर यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में कोई कॉन्टेक्स्ट क्रिएट होने दें, उसके बाद देखेंगे कि क्या कर सकता है, ठीक है। फिलहाल में तो ये एफवीजी में पड़ा हुआ है, एफवीजी टू एफवीजी वर्क कर सकता है। 4 आवर में देखते हैं, तो 4 आवर में यहाँ पर इस एफवीजी ने वर्क किया था, ठीक है।
यहाँ पर लिक्विडिटी उठाई इस हाई की, देखो लिक्विडिटी पीक की 4 आवर में, ठीक है, डाउन आ रहा है। अब जिस हिसाब से DXY पॉजिटिव है उस हिसाब से ये नेगेटिव होगा। DXY के यूरो, GBP, AUD और NZD ये DXY के विपरीत चलते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं चारों, और CAD, CHF, JPY ये DXY के साथ चलते हैं, ठीक है। तो इस चीज का आप ध्यान रखें, उसके हिसाब से जब कॉन्टेक्स्ट बनता है उसके हिसाब से वर्क करें। तो यहाँ पर लिक्विडिटी उठाई, डाउन आ रहा है। अगर ये वाली FEG तो वैसे ही वर्क कर चुकी है यहाँ पर 4 आवर की, है ना, ये वाली FEG वैसे ही 4 आवर की वर्क कर चुकी है, यहाँ पर लिक्विडिटी पिक की है मार्केट ने, ओके। तो अब नेक्स्ट जो टारगेट है GBP का वो ये हो सकता है, अगर ये वाली FEG यहाँ से लिक्विडिटी उठा करके अप नहीं जाता है, ये वाली FEG के नीचे आकर के क्लोजिंग दे देता है इस FEG को, तो आपका नेक्स्ट टारगेट ये रहेगा, ठीक है। अगर DXY अप जाता है तो मैंने बता दिया आपके पास सबसे पहले डाउन जाने के लिए यूरो है, क्योंकि यूरो जो है डाउन साइड के लिए बहुत ज़्यादा अभी यूरो जो है वो वीक है और GBP जो है वो स्ट्रोंग है। तो अगर डाउन जाता है तो यूरो आपको सबसे पहले चूज करना है, और ये लिक्विडिटी पिक करने के बाद, DXY की ये लिक्विडिटी पिक करने के बाद डाउन आता है तो GBP आपको सबसे पहले पिक करना है, क्योंकि GBP यहाँ पर स्ट्रोंग है। तो हो सकता है GBP यहाँ की लिक्विडिटी उठाने के बाद, यहाँ की लिक्विडिटी उठाने के बाद अप जा सकता है, जाता है, अगर DXY उस हिसाब से जो अपना प्लानिंग है उस हिसाब से वर्क करता है तो, ठीक है। तो ये है आपका GBP का एनालिसिस, जो कि मुझे यहाँ पर इतना खास है नहीं, लेकिन आपको DXY को देख करके चलना है कि DXY किस हिसाब से वर्क कर रहा है, उसके हिसाब से इसमें बहुत अच्छे से एंट्री प्लान कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये था 4 आवर तक का एनालिसिस अपना GBP में, को हटाते हैं अपन। ये भी FEG भी वैसे वर्क कर चुकी है, यहाँ पर लिक्विडिटी उठा चुका है, डाउन के साइड में आ रहा है। उस हिसाब से अगर डाउन की साइड में भी देखना है तो फिर यूरो, और पॉजिटिव साइड में देखना है तो फिर GBP, क्योंकि GBP यहाँ पर स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ये कौन कब स्ट्रॉन्ग रहता है, कौन कब वीक रहता है, इसके बारे में भी मैं आपको बहुत अच्छे से समझा दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। इसके लिए एक अलग से नई वीडियो बनाना पड़ेगा, ऐसे आपको समझ में नहीं आएगा कि कौन स्ट्रॉन्ग रहता है किस समय और कौन नेगेटिव वीक रहता है किस समय, ठीक है। तो ये है यूरो एंड GBP का एनालिसिस। देखते हैं अपन AUD अगर देखें अपन तो सबसे पहले देखेंगे मंथली में देखें तो मंथली में ऐसा कुछ खास दिख नहीं रहा है मुझे। 2023 का जो जून का हाई था उसकी लिक्विडिटी उठाई, मार्केट डाउन आया, अब डाउन आ रहा है। इस साइड में भी यहाँ की लिक्विडिटी पिक कर चुका था पहले ही मार्केट, है ना, जो आपको दिख रहा होगा, और मंथली में मुझे और कुछ खास दिख नहीं रहा। वीकली में देखते हैं तो वीकली में ये लिक्विडिटी थी, यहाँ की एक लिक्विडिटी थी तो वो उठा चुका है और लिक्विडिटी पिक कर चुका है, लेकिन वो भी स्वीप नहीं की, उसको रन कर रहा है मार्केट, ठीक है। क्योंकि DXY पॉजिटिव है तो यहाँ पर कितनी भी अच्छी चीजें क्यों नहीं आ जाए, कितना अच्छा कॉन्टेक्स्ट क्यों ना आ जाए, उसको रिस्पेक्ट नहीं करेंगे ये लोग। वीकली में भी कोई खास नहीं है। डेली में अगर देखो तो इसकी लिक्विडिटी पिक कर चुका है एंड फेल कर चुका है। अब नेक्स्ट टारगेट इसका लिक्विडिटी के लिए ये रहेगा, ठीक है। यहाँ से अब जाने के लिए तो मुझे और कुछ खास दिख नहीं रहा है। ये वाली जो FEG IFEG की तरफ अगर देखें तो मेरे ख्याल से वो उसको भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है IFEG को। मैं IFEG वर्क करता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी देख लेते हैं, अगर कुछ ना मिले तो कुछ भी सही, है ना। तो उस हिसाब से यहाँ पर देखोगे आप तो क्लियरली फेल्यूर सिंह रखे हुए हैं यहाँ पर भी AUD के पास में, लेकिन AUD में मेरे पास कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है आपको दिखाने के लिए। तो DXY अप जाता है तो AUD बहुत अच्छे से, AUD वीक है तो बहुत अच्छे से डाउन आ सकता है, ये वाली लिक्विडिटी उठा सकता है। तो अगर यहाँ पर सोमवार को मार्केट ओपन होने के बाद अब जाकर के इस कैंडल ये यहाँ पर आपका एक ऑर्डर ब्लॉक पड़ा हुआ है, ये ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर चुका है, ये भी ऑर्डर ब्लॉक वर्क कर चुका है ना। तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर ब्लॉक रखा हुआ है यहाँ पर टैप करता है एंड डाउन आता है,
तो आप यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं, देख सकते हैं अच्छी एंट्री या अच्छा सेटअप मिलता है आपको तो, वरना इसको इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई खास सेटअप है नहीं, दिख नहीं रहा है कॉन्टेक्स्ट है इसमें, लेकिन नहीं दिख रहा है, लेकिन ये फिर भी DXY के हिसाब से ही वर्क करता है और वीक है तो उसके हिसाब से अगर यहाँ पर कोई डाउन आए, यहाँ पर FVG क्रिएट करे, ये है ना, यहाँ पर FVG क्रिएट कर दे तो आपके लिए बेटर हो सकता है, फिर अपने लिए यहाँ पर टैप करेगा, डाउन आएगा, है ना, या फिर अप जाए, ये FVG क्रिएट नहीं की तो यहाँ पर ये जो ऑर्डर ब्लॉक है, इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करे, यहाँ से अच्छे से इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट करे एंड सेटअप बनाए, तो भी अपन आप यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते हैं। पॉजिटिव के लिए मेरे पास यहाँ पर कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है, ना वीकली में है ना डेली में दिख रहा है। डेली में ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है, एक मिनट, हाँ सॉरी, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक है डेली के लिए, लेकिन ये वाला ऑर्डर ब्लॉक पहले वर्क कर चुका था और अब कब तक होल्ड करेगा मालूम नहीं है, ठीक है, तो इसमें कोई खास कॉन्टेक्स्ट है नहीं। अपने पास यूरो एंड GBP में बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट है, तो उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम देख लेते हैं न्यूजीलैंड USD NZD, ठीक है। NZD ने देखे अगर अपन तो यहाँ पर आप क्लियरली जो 23 दिसंबर 23 का हाई था उसकी लिक्विडिटी स्वीप की डाउन आया। अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट लिक्विडिटी है, इसके लिए नेक्स्ट टारगेट है ये वाला लो, लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी यहाँ पर न्यूजीलैंड USD जो है वो वर्क करेगा। तो ये आपका यहाँ पर लिक्विडिटी उठाई एंड यहाँ पर ये जो इक्वल लो है, रिलेटिव इक्वल लो है, यहाँ पर देखो जस्ट रिलेटिव इक्वल लो है, तो इनकी लिक्विडिटी पिक कर सकता है मार्केट। अब यहाँ पर देखें वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में, ये इसको हटाते हैं, वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर आपके पास FVG रखी हुई है, यहाँ पर अपने पास FVG है, लेकिन यहाँ से अप जाने के लिए यहाँ पर अगर मार्केट थोड़ा सा पुश भी हो अप साइड में तो उसके लिए भी मुझे कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर एक वीकली FVG रखी हुई है IFVG, लेकिन उसको भी फेल कर चुका है। वीकली में मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, डेली में दिखते हैं तो डेली में दिख रहा है। अगर डेली में मार्केट यहाँ पर देखो ये वाली लिक्विडिटी पिक करके, ये वाली लिक्विडिटी उठा करके मार्केट यहाँ पर अप साइड में जाता है, और मैंने आपको जैसा बताया कि DXY ये वाली लिक्विडिटी उठा करके डाउन आता है तो आपको पॉजिटिव के लिए फिर NZD के साइड में जाना चाहिए, क्योंकि NZD में यहाँ पर आप देख रहे होंगे क्लियरली फेल्यूर स्विंग रखे हुए हैं सारे, लो रेजिस्टेंस लिक्विडिटी रन जिसे बोलते हैं, ये क्लियर फेल्यूर स्विंग है। यहाँ पर मार्केट लिक्विडिटी पिक कर चुका होगा, यहाँ पर लिक्विडिटी उठाने के बाद ये वाली जो कैंडल है इसके हाई पर कैंडल क्लोजिंग दे देता है, अब चला जाता है मार्केट, तो आपका जो नेक्स्ट टारगेट रहेगा NZD में वो ये रहेगा, लिक्विडिटी उठाई अब गया, यहाँ पर ये आपका ब्रेकर ब्लॉक बन जाएगा, फिर यहाँ पर कोई ऑर्डर, ये वाला ब्लैक कैंडल जो है ऑर्डर ब्लॉक तरह वर्क करेगा, ऑर्डर ब्लॉक या फिर FVG एंड आपका टारगेट, फिर उसके हिसाब से जो भी कॉन्टेक्स्ट बनते हैं उस हिसाब से अपने को वर्क करना है, ठीक है। तो ये है अपने NZD का, क्योंकि यहाँ पर डेली सॉरी मंथली एंड डेली में, सॉरी मंथली एंड वीकली में कोई खास कॉन्टेक्स्ट है नहीं अपने पास यहाँ पर, तो ये वाला है सिर्फ डेली के हिसाब से, जो कि वो भी अपन DXY के हिसाब से देख रहे हैं। यहाँ पर लिक्विडिटी पिक करने के बाद, यहाँ पर लिक्विडिटी पिक करने के बाद अब जाएगा, इस ऑर्डर ब्लॉक को रिस्पेक्ट कर सकता है, या फिर यहाँ पर FVG क्रिएट कर दे, उसको रिस्पेक्ट करके आपके पास डेली टाइम फ्रेम में एक अच्छा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा एंड यहाँ पर रिस्पेक्ट करता है तो अपना टारगेट यहाँ तक हो सकता है। तो यहाँ पर फिर आपका जो हो सकता है ERL टू IRA, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी टू इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हो जाएगा, ठीक है, वो भी डेली टाइम फ्रेम में। ओके, क्यों डेली टाइम फ्रेम, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्ट वीकली FVG है, एक भी FVG रखी हुई है नहीं है यहाँ पर डेली में, देखो इस एरिया में देखोगे आप तो एक भी FVG रखी हुई नहीं है डेली में, है ना, तो आपके लिए वो डायरेक्ट ये वाला वीकली टारगेट ही रहेगा फिर अपने लिए, ठीक है। तो ये है NZD का। आगे देखते हैं आगे और कौन है, CAD में देखें तो मंथली में CAD देखें तो मंथली में ऐसा कोई खास दिख नहीं रहा। अगर आप इस पूरे इस एरिया को देखोगे तो मार्केट
मंथली टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखो कब से ये रेंज है 2022 से अक्टूबर 2022 से एक रेंज में फंसा हुआ है मंथली में, है ना। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, एक रेंज में फंसा हुआ है, अपन को कौन सा मंथली में एंट्री प्लान करनी है, अपन को तो कॉन्टेक्स्ट देखना है मंथली में। यहाँ पर देखो लिक्विडिटी स्वीप की प्रीवियस वीक लो की, अगस्त की लो की लिक्विडिटी स्वीप की, एंड ये बहुत अच्छे से बुलिश ऑर्डर फ्लो बना है मार्केट ने। वीकली में देखो तो लिक्विडिटी स्वीप की लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी वर्क कर रहा है। मार्केट ने यहाँ पर इस एफवीजी जो वीकली एफवीजी थी उसको डिसरिस्पेक्ट किया है, ठीक है, डिसरिस्पेक्ट किया है। जब भी किसी एफवीजी को डिसरिस्पेक्ट करता है मार्केट, इसका मतलब ये है कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में ऑर्डर फ्लो बहुत ज्यादा स्ट्रोंग है। अगर कोई से भी नेगेटिव एफवीजी है, मान लो ये यहाँ पर पॉजिटिव एफवीजी है, ठीक है, इस एफवीजी को डिसरिस्पेक्ट करता है मार्केट, तो नेक्स्ट चांस रहते हैं कि ये यहाँ की लिक्विडिटी उठाएगा, क्योंकि उसका जो उस पेयर पर्टिकुलर पेयर का जो ऑर्डर फ्लो है वो बहुत ज्यादा डाउन है, वीक है वो, है ना। और उसी प्रकार से मान लो कि यहाँ पर नेगेटिव एफईजी, और इस एफईजी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है मार्केट, अप जा रहा है यहाँ पर, और कोई बाकी कोई सी भी एफईजी नहीं है, इस एफईजी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये हो जाएगा कि इस पेयर का, ठीक है, इस पेयर का जो ऑर्डर फ्लो है वो स्ट्रोंगली बुलिश ऑर्डर फ्लो है, स्ट्रोंगली बुलिश ऑर्डर फ्लो। यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर यही किया, डीएक्सवाई ने भी यही किया, एंड सीएडी भी यही कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है सीएडी, 1 मिनट, हाँ, यहाँ पर देखो वीकली एफईजी को डिसरिस्पेक्ट किया, वीकली एफईजी को डिसरिस्पेक्ट किया। यहाँ पर देखो स्ट्रॉन्ग बुलिश ऑर्डर फ्लो, यहाँ पर आपके पास वीकली एफईजी रखी हुई है, एंड यहाँ पर आपके पास एक और वीकली एफईजी रखी हुई है। मार्केट, मुझे नहीं लगता है, यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं लगता है कि मार्केट यहाँ पर आएगा पलट करके इस वीकली एफईजी को रिस्पेक्ट करेगा एंड ये वाली लिक्विडिटी उठाएगा, नहीं, मार्केट पहले ही ये लिक्विडिटी पिक करेगा, समझ गए आप। डेली में देखते हैं, यहाँ पर देखो, यहाँ पर डेली में भी अपने पास कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है। यहाँ पर देखो डेली में भी कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं है अपने पास, डेली ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, डेली ऑर्डर ब्लॉक था। यहाँ पर इस ऑर्डर ब्लॉक को भी टैप नहीं किया, अब गया मार्केट, नेक्स्ट ऑर्डर ब्लॉक था, इस ऑर्डर ब्लॉक से अच्छे से रिस्पेक्ट की मार्केट ने, अब गया, ठीक है। अब मान लो कि मंडे को यहाँ पर एफवीजी क्रिएट कर दे मार्केट, क्या कर दे, यहाँ पर डेली एफवीजी क्रिएट कर दे मार्केट मंडे को, तो मान लो कि मंडे यहाँ पर क्लोजिंग दी, मंडे ने यहाँ पर क्लोजिंग दी, डाउन आएगा एंड अप, डाउन आएगा एंड अप की साइड में ये वाली एफवीजी है आपके पास, डेली टाइम फ्रेम में अच्छा कॉन्टेक्स्ट क्रिएट हो जाएगा, तो अब जा सकता है। अगर यहाँ पर मंडे को भी एफवीजी क्रिएट नहीं की तो आप फिर डायरेक्ट 4 आवर देख सकते हैं। 4 आवर में अगर आप देखोगे तो 4 आवर में क्या क्रिएट हो रहा है, 4 आवर में यहाँ पर देखो क्लियरली लो की लिक्विडिटी पिक की है मार्केट ने, ओके, लिक्विडिटी पिक की, यहाँ पर देखो क्लियरली ये आपके पास एक 4 आवर में अच्छा कॉन्टेक्स्ट था, अच्छी पीडी रहती, यहाँ पर 4 आवर की एफवीजी, 4 आवर की एफवीजी रिस्पेक्ट की। अब वापस से आपके पास ब्रेकर ब्लॉक, वापस से आपके पास ब्रेकर ब्लॉक एंड यहाँ पर सॉरी ऑर्डर ब्लॉक एंड यहाँ पर 4 आवर की एफवीजी, ठीक है। इस एफवीजी को टैप करेगा मार्केट, किस हिसाब से चल रहा है जी, वो जिस हिसाब से मैंने डीएक्सवाई बताया उतना ही पॉजिटिव है। इस एफपीजी को रिस्पेक्ट करता है मार्केट और यहाँ से रिस्पेक्ट करता है, तो आप बहुत आसानी से बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर 15 मिनट 5 मिनट में जाएं और यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप या फिर आप लंदन सेशन या न्यूयॉर्क सेशन में जाएं, उसमें यहाँ पर 4 आवर की एफपीजी में आए मार्केट और न्यूयॉर्क सेशन या लंदन सेशन में जाए, यहाँ पर कोई छोटी हुई लिक्विडिटी स्वीप होती हुई देखें, यहाँ पर फिर आपका सेटअप देखें, उसके हिसाब से यहाँ पर एंट्री प्लान करें एंड आप डायरेक्ट टारगेट ये रख सकते हैं। यहाँ पर मान लो कि ये वाला सेटअप बना है तो आप डायरेक्ट टारगेट ये रख सकते हैं, ठीक है। तो जो सीएडी है वो बहुत ज्यादा बुलिश है, तो उसके हिसाब से अगर यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम में एफवीजी क्रिएट करता है तो फिर डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी के लिए रोको, वरना नहीं करता है डेली टाइम फ्रेम की, मंडे को ही इस 4 आवर की एफवीजी में आता है तो आप डायरेक्ट इस 4 आवर की एफवीजी से वर्क कर सकते हैं। अगर यहाँ पर इस 4 आवर की एफवीजी को रिस्पेक्ट नहीं करता है मार्केट, इस 4 आवर की एफवीजी को रिस्पेक्ट नहीं करता है मार्केट और फेल होता है, ठीक है,
तो अगर ये फेल होता है तो आपका लिए टारगेट, नेक्स्ट टारगेट रहेगा डायरेक्ट ये, यहाँ पर पहले ये इक्वल लो पड़े हुए हैं, फर्स्ट टारगेट ये रहेगा एंड फिर ये वाला टारगेट रहेगा, क्योंकि यहाँ पर आपके अगर इस 4 आवर की एफवीजी को रिस्पेक्ट नहीं करता है तो आपके पास यहाँ पर चांस है कि इस वीकली एफवीजी में मार्केट आए एंड इस वीकली एफवीजी को मार्केट रिस्पेक्ट करे और उसके बाद इस वीकली एफवीजी को टैप करेगा मार्केट। ठीक है, अगर यहाँ पर इस 4 आवर की एफवीजी को रिस्पेक्ट नहीं करता है, क्योंकि बीच में डेली टाइम फ्रेम में कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं दिख रहा है मुझे। ओके, तो ये था आपके सीएडी का एनालिसिस। सीएडी का इस प्रकार से है। आगे देखते हैं अपन और सीएचएफ को देख लेते हैं। सीएचएफ में देखते हैं मंथली में, सबसे पहले मंथली में देखते हैं। अगर मंथली में देखते हैं सीएचएफ में अपन, तो यहाँ पर क्लियरली मंथली टाइम फ्रेम में एफईजी रखी हुई है एंड यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम में एफईजी रखी हुई है। क्लियरली मंथली टाइम फ्रेम की एफवीजी को यहाँ पर अगर रिस्पेक्ट करता है तो आपका नेक्स्ट टारगेट रहेगा ये वाला। ठीक है, ये मंथली एफवीजी यहाँ पर अगर देखोगे जिस प्रकार से सीएडी का देखा, सीएडी का बहुत ज्यादा बुलिश ऑर्डर फ्लो है, उस हिसाब से यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर उतना बुलिश ऑर्डर फ्लो नहीं दिख रहा है। डीएक्सवाई के हिसाब से भी देख लो या फिर सीएडी के हिसाब से भी देख लो, सीएचएफ में इतना अच्छे से बुलिश ऑर्डर फ्लो नहीं है। देखो यहाँ पर छोटी सी पूरी वीक की छोटी सी ग्रीन कैंडल बनाई है, यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल थी, है ना। तो यहाँ पर क्लियरली बुलिश ऑर्डर फ्लो नहीं है। अगर डीएक्सवाई इस लिक्विडिटी को उठा करके, इस लिक्विडिटी को पिक करके डाउन आता है तो आपके पास फिर जो सीएचएफ है वो वाला सीएचएफ मंथली के हिसाब से बहुत स्ट्रोंगली डाउन साइड के लिए वेव बनाएगा, बहुत स्ट्रोंगली डाउन रहेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पर हो सकता है कि ये वाली लिक्विडिटी, वैसे भी इस हाई की लिक्विडिटी पिक की है मार्केट ने, ठीक है, वीकली हाई की है एंड यहाँ पर वीकली हाई है। अगर इसकी लिक्विडिटी हो सकता है अप जाए, इसकी लिक्विडिटी उठाए, यहाँ पर आपके पास एक वीकली एफवीजी भी पड़ी हुई है इनसाइड मंथली एफवीजी, है ना। यहाँ पर मंथली एफवीजी के अंदर एक वीकली एफवीजी है, सॉरी वीकली डालना था, डेली डाल दिया। यहाँ पर वीकली एफवीजी भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये लिक्विडिटी उठाई है मार्केट में, यहाँ पर हो सकता है कि ये लिक्विडिटी उठाइए मार्केट, यहाँ पर डाउन आए, इस एफवीजी को रिस्पेक्ट करे एंड अब जाए एंड यहाँ इस प्रकार से वर्क करे। अगर इस प्रकार से वर्क नहीं करता है तो यहाँ पर आपके पास एक और एफवीजी रखी हुई है डाउन आए। अगर ये एफवीजी फेल होती है तो डायरेक्ट आपको इस एफवीजी तक अगर डेली टाइम फ्रेम में कोई कॉन्टेक्स्ट बनाता है तो उसके हिसाब से प्लान करना है। अगर यहाँ पर देखो, मैंने आपको मंथली में बताया, मंथली में क्या, मंथली आईआरएल टू ईआरएल वर्क करेगा। यहाँ पर क्लियरली ईआरएल रखा हुआ है, आईआरएल में मार्केट है ना। ये वाली जो एफवीजी अगर फेल होती है, ये वाली वीकली एफवीजी फेल होती है यहाँ पर, तो हाई प्रोबेबिलिटी चांस रहेगा कि ये वाली जो वीकली एफवीजी है ना, ये भी फेल होगी। हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये वाली एफवीजी भी वर्क नहीं करेगी फिर, समझ रहे हो, ये वाली एफईजी भी वर्क नहीं करेगी फिर। तो मार्केट यहाँ से अगर ये वाली एफईजी फेल होती है तो इसी एफईजी को आप इन्वर्स की तरह इस्तेमाल करके डेली टाइम फ्रेम में जो भी कॉन्टेक्स्ट है उसके हिसाब से आप डायरेक्ट ये वाला टारगेट के लिए आप प्लानिंग कर सकते हैं। यहाँ पर जितने भी डाउन साइड में फिर यहाँ से मंथली से यहाँ से वर्क कर रहा है, आईआरएल टू ईआरएल वर्क कर रहा है, तो यहाँ पर जितना भी फिर डाउन साइड के लिए जो वर्क कर आपके पास कॉन्टेक्स्ट बनते हैं उसके हिसाब से आप बहुत अच्छे से यहाँ पर प्लानिंग कर सकते हैं सीएचएफ में। तो वीकली में फिलहाल तो, मंथली में अच्छा एक वो एफईजी रखा हुआ है, कॉन्टेक्स्ट रखा हुआ है ना। उसके बाद यहाँ पर क्लियरली आपके पास वीकली में एफईजी रखी हुई है। अगर इस एफईजी को रिस्पेक्ट नहीं करता है तो आपके पास, वो भी बता दिया मैंने, इसको एफईजी को रिस्पेक्ट नहीं करता है तो आप डेली टाइम फ्रेम में जाएंगे एंड डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर ये वाली एक डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी रखी हुई है। ठीक है, इसको कितना रिस्पेक्ट करता है वो देखना है। यहाँ पर अगर इस यहाँ तक आता है मार्केट और यहाँ पर बीच में कहीं डेली एफवीजी क्रिएट करता है तो उस डेली एफवीजी को ज्यादा प्रेफर करेंगे हम एंड डाउन साइड के लिए आएंगे। ठीक है, तो ये रहेगा। क्योंकि यहाँ पर मुझे क्लियरली दिख रहा है कि मार्केट अगर
DXY ने ये वाली लिक्विडिटी उठाई, DXY ने, और डाउन आया, तो CHF बहुत अच्छे से डाउन आ सकता है, बहुत अच्छे से, क्योंकि अगर आप CHF की यहाँ पर पूरे वीक की कैंडल्स में देखोगे, जान ही नहीं है। यहाँ पर देखो, पूरी कैंडल्स में जान ही नहीं दिख रही मुझे, ठीक है, जान ही नहीं है इस कैंडल में। देखो यहाँ पर पूरा वीक देखो, 1 2 3 4 5 6 7 कैंडल पूरे, यहाँ पर देखो ये बॉक्स, जान ही नहीं दिख रही इन कैंडल में। वहीं पर कंसोलिडेट कर रहा है वो। अब यहाँ पर हो सकता है कंसोलिडेशन किया, थोड़ा सा अप जाए, मैनिपुलेशन एंड डाउन साइड डिस्ट्रीब्यूशन, या फिर नहीं भी दे, क्योंकि यहाँ पर आपको दिख रहा है एक लिक्विडिटी पिक कर चुका है यहाँ पर हाई की, तो हो सकता है डायरेक्ट डाउन आ जाए, इस एफईजी को रिस्पेक्ट नहीं करे, वीकली एफईजी को, इस डेली एफईजी को रिस्पेक्ट नहीं करे, यहाँ पर फिर डेली कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करे एंड डाउन आए, ठीक है। तो ये वाला जो सिस्टम है, ये मैंने आपको बता दिया। ये वाला जो है ये बनेगा आपका CHF में। CHF में क्या देखना है, किस प्रकार से देखना है, सबसे पहले आपको इस एफईजी को डिसरिस्पेक्ट या फिर रिस्पेक्ट करता है मार्केट या नहीं करता है, उस पे ध्यान देना है। इस वीकली एफईजी को क्या करता है मार्केट, मार्केट जब यहाँ पर आता है ना, सबसे पहले तो इस वीकली एफईजी को क्या करता है, रिस्पेक्ट करता है या डिसरिस्पेक्ट करता है, इस पे ध्यान देना है। अगर डिसरिस्पेक्ट करता है तो आप बहुत आसानी से डाउन साइड के लिए प्लानिंग करेंगे फिर, और इसको रिस्पेक्ट करता है तो कोई दिक्कत नहीं, आप रिस्पेक्ट करता है तो उसके हिसाब से आप पॉजिटिव साइड में जाएंगे, ठीक है। तो ये था CHF का एनालिसिस। लेकिन अगर आप मंथली में देखें तो मंथली में क्लियरली मंथली एफईजी रखी हुई है। अगर आप मंथली में देखो तो एक और एफईजी रखी हुई है, शायद हो सकता है मे बी कि इस एफईजी को डिसरिस्पेक्ट करे मंथली की, और इस एफईजी से वर्क कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी, हाई प्रोबेबिलिटी यही है कि इसी एफईजी से वर्क करेगा। क्योंकि अगर मार्केट DXY इस ये वाली जो लिक्विडिटी है, 1 मिनट, हाँ, DXY जो है, 1 मिनट, हाँ, क्योंकि DXY अगर ये वाली जो लिक्विडिटी है, कौन सी लिक्विडिटी, इस लिक्विडिटी से वर्क करता है तो वो बहुत आसानी से नीचे आ जाएगा। अगर इस लिक्विडिटी को पिक करके डाउन नहीं आता है और ये वाली लिक्विडिटी उठाता है, तो फिर CHF ये वाले सेकंड वाली जो मंथली एफईजी है, ये वाली, इस मंथली एफईजी से वर्क करेगा, ठीक है। तो जिस हिसाब से भी वर्क करता है, आपको सारा कुछ मैंने दिखा दिया, उसके हिसाब से प्लानिंग करनी है। बाकी और मैं टेलीग्राम चैनल में अपडेट करता रहूंगा, ठीक है, कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, सारा कुछ देख लेते हैं। JPY आपको क्लियरली दिख रहा होगा, यहाँ पर लिक्विडिटी पिक की है JPY ने। लिक्विडिटी पिक करने के बाद JPY इस समय जहां पर रखा हुआ है, वहां पर आपके पास क्लियरली मंथली एफईजी दिख रही है, मंथली एफईजी दिख रही है। मंथली एफईजी को इतना खास रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है JPY, लेकिन फिर भी देखते हैं, अगर रिस्पेक्ट करता है तो ठीक, वरना वीकली टाइम फ्रेम में अभी अपने पास और कुछ नहीं है, मंथली टाइम फ्रेम में है। वीकली टाइम फ्रेम में यहाँ पर रखा हुआ है अपने पास एक वीकली एफईजी, यहाँ से यहाँ तक आएगा तब तक तो बहुत ज्यादा समय हो जाएगा। तो वीकली टाइम फ्रेम में और तो कुछ भी नहीं दिख रहा है। यहाँ पर चलते हैं डायरेक्ट डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर देखो, डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पर एफवीजी रखी हुई है, डेली टाइम फ्रेम की क्लियरली, है ना। मंथली टाइम फ्रेम के अंदर डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी रखी हुई है, इसको हटा देते हैं, डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी रखी हुई है। अब ये इस डेली टाइम फ्रेम की एफवीजी को रिस्पेक्ट कर रहा है, उसी प्रकार से रिस्पेक्ट कर रहा है जिस प्रकार से DXY रिस्पेक्ट कर रहा है ना। लेकिन DXY ने मंथली एफवीजी को फेल कर दिया है, इसने नहीं किया है अभी तक, है ना। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हो सकती है कि इस एफवीजी को रिस्पेक्ट करके इस हाई की लिक्विडिटी उठा करके डाउन साइड आए, क्योंकि यहाँ पर भी आप इस एरिया को देखोगे, यहाँ पर देखो क्लियरली फेल्यूअर सिंक पड़े हुए हैं, ठीक है। फेल्यूअर सिंक के साथ मंथली एफवीजी में है मार्केट, है ना। मंथली एफवीजी में होने के बाद अगर यहाँ पर ये लिक्विडिटी पिक करता है और डाउन साइड में आता है, तो यहाँ पर लिक्विडिटी पिक करने के बाद फिर इस ये वाली जो ब्लैक कैंडल है, इसके नीचे क्लोजिंग देता है। उसके बाद जो भी आपके पास कॉन्टेक्स्ट बनता है डेली में, तो डाउन साइड के लिए बहुत अच्छे है, बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी बना सकता है JPY, उसी हिसाब से जिस हिसाब से अपना DXY बनाएगा, DXY के हिसाब से ही चलते हैं ये। तो मैंने बता दिया आपको कि DXY, अगर आपके पास DXY में क्लियर
DXY में क्लियर डायरेक्शन है तो आप बहुत अच्छे से मेजर पेयर जो है उनमें बहुत अच्छे से ट्रेडिंग कर पाओगे। ठीक है, तो ये जो है आपके पास JPY का है। यहाँ पर वीकली में कोई नहीं है, कोई खास नहीं है वीकली में, यहाँ पर सिर्फ डेली और मंथली ही है। मंथली में अगर ये मंथली को रिस्पेक्ट करता है तो इसकी लिक्विडिटी उठा करके डाउन आएगा। अगर ये रिस्पेक्ट नहीं करता है मंथली में तो फिर आपका यहाँ पर नेक्स्ट लिक्विडिटी रखी हुई है ना, आवरली टाइम फ्रेम में। एंड ये मंथली एफईजी फेल हो जाती है तो आपके पास नेक्स्ट लिक्विडिटी है, फिर लिक्विडिटी टू लिक्विडिटी रन करेगा। यहाँ पर इसके लिए इस लो की लिक्विडिटी उठाई मार्केट, इस हाई की लिक्विडिटी उठाएगा। तो ये वाली जो लिक्विडिटी की बात है, फिर इस वीक आने वाले वीक किस प्रकार से वर्क करता है, ये इस एफईजी को रिस्पेक्ट करके इस हाई की लिक्विडिटी उठाकर डाउन आता है या फिर अप जाता है। अप जाता है तो फिर यहाँ पर DXY के हिसाब से कॉन्टेक्स्ट कर देख करके वर्क करना है अपन को। ठीक है, अगर फिर ये वाली लिक्विडिटी उठाता है या फिर इस लिक्विडिटी तक, वो आगे आने वाले वीक में क्या करता है, किस प्रकार से प्लान करता है, किस प्रकार से वर्क करता है JPY, उस हिसाब से नेक्स्ट वीक में बात करेंगे उसके ऊपर। ठीक है, तो ये है वीकली में कुछ भी नहीं है, मंथली में है। एंड डेली में बता दिया, डेली में डेली एफएजी को रिस्पेक्ट कर रहा है, यहाँ से अब जाएगा, यहाँ के लिक्विडिटी प्लान करता है तो ठीक है, वरना कोई दिक्कत नहीं। 4 आवर में देखें अपन तो 4 आवर में भी ऐसा कोई खास दिख नहीं रहा है मुझे। एक ये ऑर्डर ब्लॉक है 4 आवर का, ये ऑर्डर ब्लॉक को टेप करता है अगर मार्केट, तो यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक को टेप करेगा, क्योंकि जब मार्केट DXY में अगर उस 4 आवर की एफईजी को टेप करने आएगा तब यहाँ पर ये इस ऑर्डर ब्लॉक को टेप कर सकता है। एंड ये आपका क्लियरली डायरेक्शन बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता है ये वाला। ठीक है, ये वाली लिक्विडिटी उठाने के बाद यहाँ पर डाउन आएगा, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम कोई कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करता है तो उसके हिसाब से देखेंगे। ठीक है, तो ये वाला जो है इसमें बता दिया। बाकी मेजर पेयर सारे कुछ हो गए हैं। अब मैं और ज़्यादा बताऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा अपना वीडियो में। आपको और दिखा देता हूँ कि गोल्ड का बता देता हूँ, गोल्ड में क्या हो सकता है लास्ट और, है ना। गोल्ड जो है यहाँ पर मंथली टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है गोल्ड। वैसे भी मंथली में तो देखने का कोई सवाल ही नहीं बनता। वीकली में देखेंगे तो ये वाली वीकली एफईजी टू वर्क किया है मार्केट, है ना, IRL टू ERL। अब यहाँ पर नई वीकली एफईजी रखी हुई है, क्या रखी हुई है यहाँ पर, नई वीकली एफईजी। ओके, नई वीकली एफईजी रखी हुई है मार्केट, यहाँ से IRL टू ERL इस वीकली एफईजी को टेप करेगा एंड अब जा सकता है। डेली में देखें तो यहाँ पर अगर आप देखो क्लियरली, डेली में देखोगे तो गोल्ड का मुझे ऐसा दिख रहा है कि यहाँ पर देखो डेली टाइम फ्रेम की एफईजी को रिस्पेक्ट किया, अब गया बहुत अच्छे से, है ना, अब जा रहा है। अब यहाँ पर ये इस हाई की लिक्विडिटी उठाएगा एंड इस हाई की लिक्विडिटी पिक करने के बाद इस एफईजी तक मार्केट आ सकता है। अगर ये इस हाई की लिक्विडिटी उठा करके या पिक करके नहीं आता है, अप जाता है और अप जाता है, तो फिर यहाँ पर ये आपका ये जो बनेगा ये आपका ऑर्डर ब्लॉक बनेगा। एंड यहाँ पर कोई एफईजी क्रिएट करता तो उस एफईजी को टेप करेगा फिर। ठीक है, उस एफईजी को टेप करेगा फिर यहाँ पर डाउन आता है तो इस एफईजी को टेप करके अप जाएगा। ठीक है, तो गोल्ड में और कोई खास तो दिख नहीं रहा है मुझे। एक ही चीज दिख रही है कि यहाँ की लिक्विडिटी पिक करेगा और डाउन आ सकता है इस एफईजी के लिए, और यहाँ से फिर अप जा सकता है। ओके, ऐसा नहीं करेगा तो यहाँ पर जाएगा, अब गया एंड यहाँ पर कोई डेली कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करेगा एंड अप जाएगा। क्योंकि यहाँ पर डेली कॉन्टेक्स्ट क्रिएट करने का मतलब है यहाँ पर कि आपके पास कोई भी वीकली और मंथली में कोई भी कॉन्टेक्स्ट नहीं है, जो भी है वो सिर्फ डेली में ही है, डेली के हिसाब से ही प्ले करना है आपको। ठीक है, तो यही गोल्ड का है। अब देख सकते हो गोल्ड में 4 आवर में देखा देता हूँ मैं आपको कि गोल्ड में 4 आवर में यहाँ पर इस एफईजी को टेप किया है और ये जो 4 आवर की एफईजी थी इसको डिसरिस्पेक्ट की है मार्केट, अब गया, है ना। अब यहाँ पर आप डिसरिस्पेक्ट किया, उसके बाद में यहाँ पर क्लियरली देख पा रहे होंगे ये वाली 4 आवर की एफईजी है। मार्केट यहाँ पर इस 4 आवर की एफईजी से वर्क करेगा इस साइड में। ठीक है, क्लियरली यहाँ पर भी बुलिश ऑर्डर फ्लो है आपके पास, यहाँ पर टेप करेगा एंड अप जाएगा मार्केट। ठीक है, अब गया
यहाँ पर टैप किया एंड अप गया, या कि ये लिक्विडिटी पिक करने के बाद वापस से डाउन आ सकता है इस वीकली एफईजी के लिए गोल्ड में। तो आज के लिए यही जो एनालिसिस था वो है। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और कुछ मिस्टेक हुई हो तो बताना बिल्कुल कमेंट में। नेक्स्ट वीक भी इस प्रकार का एनालिसिस का वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं वो भी बताना कमेंट में। और मैं आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना।